गुड मॉर्निंग। मैं आसिफ सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं आप जहां होंगे अच्छे होंगे। अभी जैसे मैंने आप लोगों से कमेंट किया था कि मैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो प्रतिशत से रिलेटेड कुछ बात होगी। तो जिस स्टूडेंट को केवल तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है, वो निःशुल्क आप प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जिस बच्चे को अपने आप को तैयार करना, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए, अगर हम प्रतिशत का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रतिशत होता क्या है, इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो प्रतिशत को समझना है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप एक नजरिए से इसको पढ़ना चाहेंगे तो कभी भी तैयार नहीं होगा। इसको तीन नजरिए से पढ़ना। प्रतिशत को लिखते कैसे हैं, प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और उसके एप्लीकेशन को अगर तीन नजरिए से पढ़ोगे बच्चा, तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। तो चलो देखते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। देखो, किताबी भाषा पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आप समझिए प्रतिशत होता क्या है। किसी वस्तु को 100 बराबर भागों में बांटा जाए, किसी वस्तु को 100 बराबर भागों में बांटा जाए और उसमें से जितना भाग लिया जाए उसको परसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंट। जैसे आपको समझाते हैं, किसी भी चीज को 100 बराबर भागों में बांटा जाए। मान लो कोई चीज है, उसको 100 बराबर भागों में बांटा जाए, उसमें से जितना भाग लोगे उसी को परसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंट बोलते हैं। ऐसे लिख सकते हैं इसको। प्रतिशत एक सिंबल होता है, इसकी वैल्यू 1/100 होती है। तो इतनी बात समझ गई, ये समझ लेना, ये रामबाण है, अमृत है महाकुंभ का। किसी भी चीज को 100 बराबर भागों में बांटा जाए और उसमें से जो भी आप लोगे वो प्रतिशत कहलाता है। जैसे हमने यहां पर लिख दिया है। बात समझ में? तो और आगे चलते समझते कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, यहां प्रतिशत की मैंने एक समझ दी, लिखा हुआ है कि प्रतिशत की एक समझ है। समझिए प्रतिशत कैसे समझेंगे आप, प्रतिशत को कैसे समझेंगे आप। यहां पर देखिए आप प्रतिशत लिखना तो गौर से देखिए, ए बी का कितना परसेंट है। क्या लिखा? ए बी का कितना परसेंट है, बी का कितना परसेंट है। ये दोनों एक ही चीज है बेटा, दोनों एक ही चीज है। गौर समझिए, ए बी का कितना परसेंट है या बी का कितना परसेंट ए है, ये दोनों लाइन एक ही है। और समझिए, जिस चीज का परसेंट निकालते हैं, जिस चीज का परसेंट निकालिए, देखिए लिखा हुआ है, जिस चीज का परसेंट निकालते उसको ऊपर लिखते और जिसके रेफरेंस में निकालते, जिसके संदर्भ में निकालते उसको नीचे लिखते और हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इतना समझिए। किसी भी चीज को परसेंट, पहली चीज समझो, दुनिया में हर एक चीज का प्रतिशत निकल सकता है, बशर्ते उसका रेफरेंस पता होना चाहिए। रेफरेंस मतलब कहां से, किसका, जहां से, वो आपका रेफरेंस है। जैसे बेटा तुम मान लो मनोज का रेफरेंस उनके पिताजी है। क्या है? पिताजी। तो अगर मुझे मनोज को परसेंट में लिखना है तो मनोज को ऊपर लिखेंगे, उनके पिताजी को नीचे लिखेंगे और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, वही आंसर बनेगा। तो जिस चीज का प्रतिशत निकालना होता है उसको ऊपर लिखते, जिसका रेफरेंस में निकालना तो उसको नीचे लिखते और 100 को मल्टीप्लाई करते, वही क्या बनता है? आंसर बनता है। क्या बनता है? आंसर। देखो गौर से लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और यहां पर एक एग्जांपल लिखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, 180 240 का कितना परसेंट, तो हमें 180 का निकालना है परसेंट के रूप में। किसके रेफरेंस में? 240 के रेफरेंस में, और 100 को गुणा कर दिया जाए, यही आंसर बनेगा। कट गया? 6 तिरिक 18 और 6 चौक 24, काटा 25 आएगा, 25 नहीं 75%। ये परसेंट निकालना हो गया। देखो, जिस चीज का परसेंट निकालना होता है उसको अंश में लिखते, जिसके रेफरेंस में निकालना होता है उसको हर में लिखते। रेफरेंस का मतलब कहां से, किससे, वो रेफरेंस होता है। समझ में? देखो ये दोनों एक ही चीज है। 240 का कितना परसेंट? 180 है। कितना परसेंट 180 है? तो 180 बटा 240 गुणे 100। बोलोगे सर लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर इसको हम दूसरे तरीके से लिख कर समझाते हैं। लिखा है ना 240 का कितना परसेंट 180 है, तो मैं बोलूंगा 240 का x परसेंट 180 है। तो अगर इसको ऐसे लिखा जाए, का की जगह गुणा होता है, परसेंट हटाएंगे तो 1/100 होगा, बराबर 180 होगा। तो x बराबर 180 बटा 240 मल्टीप्लाई 100। देखो ये चीज वही आया कि नहीं आया?
दोनों एक ही चीज है, सेम टू सेम। अगर मुझे 240 का कितना कितना परसेंट 180 है, तो 180 डिवाइड बाई 240 मल्टीप्लाई 100, यही तो लिखेंगे ना, यही तो लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे, यही लिखेंगे। चलिए ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल करते हैं, आपको समझाते हैं। तो एक चीज तो समझ में आपको आ ही गई है कि परसेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चा, गौर से समझिएगा, आज आप प्रतिशत से रिलेटेड किसी भी चीज का परसेंट रिलेटेड आज के कहीं किसी से पूछोगे नहीं और कहीं किसी से समझोगे नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, 248 480 का कितना परसेंट, तो यहां पर परसेंट निकालना है 248 किसके रेफरेंस में, 480, और मल्टीप्लाई 100 कर दिया, ये आंसर बनेगा। अब देखो गुणा किया जाए, 0 से 0 कैंसिल, 8 से कट जाएगा, 8 छंग 48, 8 त्रिक 24, 8 एकम 8, तो यहां पर ये भी कट जाएगा, 2 3 6, 2 पंचे 10, 5 एकम 5 3 15 डिवाइड बाई 2, 3 पच्चे 15, 3 एकम 3, 2/3, मतलब आएगा 51.6, 51.6। अगर डिवाइड करते हैं तो 51.6 आंसर आता। तो क्लियर हुआ। देखिए, जिस चीज का परसेंट लिखना उसको ऊपर लिखा, जिसके रेफरेंस में लिखना उसको नीचे, और 100 गुणा करा, आंसर आया, ठीक है ना। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए अगला एग्जांपल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 आवर कितना परसेंट है 1 डे का, 1 डे, हमेशा 100 गुणा करेंगे और प्रतिशत का सिंबल लगाया है। देखो हमें लिखना 6 घंटे का, 6 घंटे को परसेंट में लिखना, किसके रेफरेंस में, 1 डे। तो यहां पर दोनों का जो रेफरेंस है बराबर है, ये आवर है तो ये भी आवर होना चाहिए। मान लो अगर ये डे है तो ये भी डे, तो इनको बराबर कर दो, चाहे जो करो, आंसर एक ही आएगा। या इसको दिन डे का बना दो या इसको आवर में बना दो। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये 6 आवर 1 डे, ये 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 100 सॉल्व कर दो, आंसर आएगा। तो 6 चौक 24, 4 से काटेंगे 25%, कितना परसेंट, तो 6 घंटा एक दिन का कितना परसेंट है, 25%। आई बात समझ में। इसी का अगला एग्जांपल समझते हैं। 1 केजी का कितना परसेंट 200 ग्राम है। देखिए 1 केजी का कितना परसेंट 200 ग्राम है, तो हमें परसेंट 200 ग्राम का लिखना है, किसके रेफरेंस में, 1 केजी के रेफरेंस में, और मल्टीप्लाई करेंगे 100% का सिंबल लगाएंगे। अब देखो दोनों का रेफरेंस बराबर होना चाहिए, जो पूछ है बाहर, जो पूछ लगी है तो बराबर होनी चाहिए। ग्राम है तो ये ग्राम हो, या ये केजी है तो इसको केजी में कर दो, जो आपको आसान लगे कर दो, आंसर वही आएगा। तो 200 ग्राम ये है और यहाँ 1000 ग्राम लिख दे, बराबर हो गया, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, डबल जीरो से कैंसिल, ये कैंसिल, 10 दूनी 20%। तो कहने का मतलब 1 केजी का कितना परसेंट 200 ग्राम है, तो 20%, कितना परसेंट, 20%। आई बात समझ में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रतिशत, देखो प्रतिशत कोई पढ़ने की चीज है, बहुत नहीं है, समझने की चीज है। जिस चीज का परसेंट निकालना हो तो उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके रेफरेंस में निकालना हो तो उसको नीचे, वही आंसर होता है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो यहां पर 2 एग्जांपल है, दोनों को मैं समझाता हूं। देखो ऐसे क्वेश्चन आरआरबी डी में पूछे जा सकते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं, ए मीटर बी किलोमीटर का कितना परसेंट है, तो हमें परसेंट निकालना ए मीटर का, किसके रेफरेंस में, बी किलोमीटर के रेफरेंस में निकालना, मल्टीप्लाई 100। अब देखो दोनों का रेफरेंस एक होना चाहिए, तो ये मीटर में, इसको भी मीटर में बदल दिया जाए, आंसर वही आना, चाहे इसको बदलो चाहे इसको बदलो, बी इंटू 1000 मीटर और मल्टीप्लाई 100 तो रहेगा ही। देखो मीटर से मीटर, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ए अपॉन 10 बी आंसर आएगा। ये आंसर तो एकदम सिंपल परसेंट समझना है, एकदम सिंपल, एकदम दिमाग शांत रखिए। समझना क्या है, परसेंट लिखना क्या है, जिस चीज को परसेंट के रूप में लिखना उसको ऊपर लिखना, और जिसके संदर्भ में, जिसके रेफरेंस में लिखना उसको नीचे लिखना, और हमेशा 100 गुणा करना, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल समझ में आया। दूसरा देखिए, 5 सेकेंड 1 मिनट का कितना परसेंट, तो मामला 5 सेकेंड का है, किसके रेफरेंस में, 1 मिनट के रेफरेंस में, मल्टीप्लाई 100 कर दिया जाए, तो
तो इसको सॉल्व कर दिया जाए। अब देखो 5 सेकेंड है तो इसको भी सेकेंड में बदलिए तो 60 सेकेंड हो गया। 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट मल्टीप्लाई 100% का सिंबल। अब देखो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, 0 से 0 सम कैंसिल हो गया, तो 2 3 6 2 5 10 25 अपन 3 8.33 आंसर आया। देखो ये उन छात्रों के लिए है जिन्होंने प्रतिशत को अभी तक समझा नहीं। अगर समझ में आ जाएगा तो एप्लीकेशन बड़ा आसान है, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होगा बहुत आसान है। लेकिन पहली प्रायोरिटी तो यही है ना, आपको प्रतिशत की समझ होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिए आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी ज्यादा तो नहीं है, पिछले हिसाब से 3 गुना कम वैकेंसी है, तो आपको 3 गुना ज्यादा स्पीड से पढ़ना है। वैकेंसी 3 गुना कम, आपकी स्पीड 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए। ये देखिए का परसेंट निकालना हो तो उसको ऊपर लिखते हैं, जिसका रेफरेंस में निकालना तो उसको नीचे गुणा करते हैं। यहाँ पे परसेंट निकालना किसका निकालना है पता करिए। देखिए एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाया, ठीक है 110 रन मतलब सिंगल सिंगल कितना लिए उसको परसेंट के रूप में। देखिए किसको परसेंट के रूप में लिखना जिसको सिंगल सिंगल, जो सिंगल सिंगल लिया गया है उसको परसेंट के रूप में लिखना, और टोटल बनाया कितना 110 मल्टीप्लाई कितना 100 ये लिखना। अब सिंगल सिंगल कितना लिए वो समझो। अब देखो 3 चौके तो 3 गुणे 4 4 तिहाई 12, 8 छक्के 8 गुणे 6 8 छंग 48, इतना तो 6 और 4 मार कर लिया गया है। तो जोड़ लो कितना है 8 2 10 4 1 5 1 6 7, तो 60 जो रन है वो छक्के से लिया गया है। तो 40 50 50 रन गए, तो 50 रन को परसेंट के रूप में लिखना किसके रेफरेंस में 110, टोटल तो 110 ही बना था ना, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया। अब देखिए ये आया 500/11, 11 चौक 44, बचा कितना 11 छक्का 66, 11 पचे 55, तो 5 से 5/11, 45 से 5 से 45 सही 5/11, इतना परसेंट। सिंपल है, जिस चीज लिखना उसको ऊपर, तो पता करिए किसका लिखना उसको रेफरेंस में लिखना उसको नीचे। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन अच्छे भी हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस के लिए भी आपके लिए अमृत जैसा है, क्योंकि अभी महाकुंभ चल रहा है 2025, तो अमृत प्रयागराज में अमृत ही अमृत है। चलिए 1 से 70 तक गिनती 9 कितने तो एक होगा या 9 होगा, वो कितना परसेंट है। तो पहली चीज समझो, टोटल तो 70 ही है, इसमें आपको ढूंढना इसका इकाई का अंक 1 है या 9। 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, मतलब जो 10-10 का ग्रुप गए बनेगा, 10 20 30 40 50, 2 बार आएगा, एक बार 1 आएगा, एक बार 9 आएगा, एक बार 1 आएगा, एक बार 9 आएगा, तो टोटल 7 दूनी 14 बार। तो 14 बार ऐसी सिचुएशन बनेगी कि उसका इकाई करके 1 होगा या 9 होगा, इसको परसेंट में बदलना, तो मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, ये आ जाएगा 14 पंचे 70 हो गया, काट दिया, कितना परसेंट 20%। क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर आप समझोगे हर एक टॉपिक का, हर चैप्टर का कि चीजें बनती कैसे हैं, देखिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़िए। अगर आप पढ़ोगे तो आपको सब्जेक्ट का, टॉपिक की समझ हो जाएगी, और जब टॉपिक की समझ होगी तो अपने आप चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए ऑनलाइन और ऑफलाइन आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए आसिफ सर के साथ, सम्राट एकेडमी, साउथ मुलाका, रामबाग, प्रयागराज।